afternoon, students. Today's topic is combinational circuits. What is combinational circuit? Combinational circuit, logic circuit, is one in which the present state of the combination of the logic input decide the output. It means जो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट होता है उसका जो आउटपुट होता है वो मेरा सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट स्टेट के इनपुट पे ही डिपेंड करता है। मतलब कि जो जब भी हम इनपुट देते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट आता है। ठीक है। द टर्म कॉम्बिनेशनल लॉजिक मीन्स combining of two or more logic gates to form a required function where the output at the given time depends only on the input. It means जो मेरा कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स होते हैं वो मेरा दो और दो लॉजिक गेट से बने होते हैं। ठीक है। और उसका जो फंक्शन होता है, आउटपुट फंक्शन होता है, वो मेरा प्रेजेंट स्टेट ऑफ इनपुट पे ही डिपेंड होता है। ठीक है। द रिक्वायर्ड output data is obtained from this process by transforming the binary information given at the input. It means जो मेरा आउटपुट होता है वो मेरा बाइनरी इंफॉर्मेशन गिवन रहता है, उसी के अकॉर्डिंग मेरा आउटपुट प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्बिनेशनल लॉजिक। ठीक है। बेसिकली जो मेरा कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट होता है वो तीन पार्ट पे डिवाइड होता है। अर्थमेटिक लॉजिकल फंक्शन, डाटा ट्रांसमिशन, कोड कन्वर्टर। ठीक है। जो अर्थमेटिक लॉजिकल फंक्शन होता है वो एडर होता है, सब्ट्रैक्टर होता है, कंपैरेटर होता है, पीएलडीज होता है, प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस होता है, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर। ये जो मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर्स है वो मेरा बेसिकली डाटा ट्रांसमिशन का पार्ट है। ठीक है। कोड कन्वर्टर का पार्ट मेरा बाइनरी बीसीडी 7 सेगमेंट्स होता है। ठीक है। तो इस सेमेस्टर में बेसिकली हम लोग सिर्फ और सिर्फ एडर्स पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्टर्स पढ़ेंगे, कंपैरेटर्स देखेंगे, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर। बस हमारे सिलेबस पे सिर्फ यही पढ़ाने के लिए दिया गया है कि आप एडर क्या होता है, सब्ट्रैक्टर को हम लोग कैसे डिज़ाइन करते हैं, कंपैरेटर कैसे डिज़ाइन करते हैं, मल्टीप्लेक्सर कैसे डिज़ाइन करते हैं, डीमल्टीप्लेक्सर कैसे डिज़ाइन करते हैं, एनकोडर कैसे डिज़ाइन करते हैं और डिकोडर कैसे डिज़ाइन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे कि एक्चुअली में कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कॉम्बिनेशनल सर्किट का। ठीक है। द आउटपुट ऑफ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट एट गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम डिपेंड्स ओनली ऑन द लेवल प्रेजेंट एट द इनपुट टर्मिनल। इट मीन्स जो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट का आउटपुट होता है वो मेरा प्रेजेंट एट द इनपुट टर्मिनल मीन्स जो इनपुट में जो प्रेजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ उसी पे उसका आउटपुट डिपेंड करता है। द कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट डू नॉट यूज़ एनी मेमोरी। इट मीन्स देखिए जो मेरा आउटपुट है वो मेरा ओनली प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। इट मीन्स वहाँ पे कोई मेमोरी का स्टोरेज का कोई जगह नहीं है। मीन्स आप इनपुट दीजिए, आउटपुट मिलेगा। ठीक है। इसका मतलब मेमोरी का कोई प्रोविज़न नहीं, इसलिए इसको हम लोग मेमोरी लेस सर्किट्स भी बोलते हैं। ठीक है। द प्रीवियस स्टेट ऑफ इनपुट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द सर्किट। मीन्स जो प्रीवियस स्टेट जो भी रहेगा वो मेरे सर्किट पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, उसके आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है। द कॉम्बिनेशनल सर्किट कैन हैव एन नंबर्स ऑफ इनपुट एंड एम नंबर ऑफ आउटपुट। ठीक है। इसका मतलब जो कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है उस पर सिर्फ और सिर्फ एन नंबर ऑफ इनपुट्स रहता है और एम नंबर्स ऑफ आउटपुट रहता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिज़ाइनिंग प्रोसीजर देखेंगे, क्या होता है डिज़ाइनिंग प्रोसीजर। तो पहला पॉइंट देखते हैं, क्या है पहला पॉइंट। डिटरमाइन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट फ्रॉम द स्पेसिफिकेशन। मीन्स आप स्पेसिफिकेशन से सबसे पहले नंबर ऑफ इनपुट्स एंड नंबर ऑफ आउटपुट स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, डिराइव द ट्रूथ टेबल फॉर ईच ऑफ द आउटपुट्स बेस्ड ऑन देयर रिलेशनशिप टू द इनपुट। इसका मतलब सबसे पहले आप क्या कीजिए, इनपुट्स, नंबर ऑफ इनपुट्स डिसाइड करना है, फिर आउटपुट डिसाइड करना है कि कितना नंबर ऑफ इनपुट होगा, कितना नंबर आउटपुट होगा, फिर नंबर ऑफ डिसाइडेड इनपुट एंड आउटपुट डिराइव ट्रूथ टेबल
मीन्स जितना नंबर ऑफ इनपुट और आउटपुट होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक ट्रूथ टेबल डिराइव करेंगे फॉर ईच ऑफ द आउटपुट बेस्ड ऑन देयर रिलेशनशिप ऑफ द टू द इनपुट। ठीक है, सिंपली फिर क्या करना है, सिंप्लीफाई बूलियन एक्सप्रेशन फॉर ईच आउटपुट, मीन्स जितना भी आउटपुट होगा उसके हम लोग को बूलियन एक्सप्रेशन फाइंड करना है यूजिंग के मैप और बूलियन अलजेब्रा। मीन्स आप के मैप्स के यूज से भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो बूलियन एक्सप्रेशन और बूलियन अलजेब्रा से भी। ठीक है, उसके बाद लास्ट आपको क्या करना है, ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम दैट रिप्रेजेंट द सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन। मीन्स उसके बाद आपको लास्ट में क्या करना है, जो भी मेरा कार्नव मैप और बूलियन अलजेब्रा से जो सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन आएगा उसको सिंपली हम लोग लॉजिक डायग्राम पे इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद वेरीफाई द डिज़ाइन बाय एनालाइजिंग द सिमुलेटिंग सर्किट, जो सर्किट मेरा डिज़ाइन होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एक सर्किट देखते हैं, हाफ एडर सर्किट कैसे डिज़ाइन होता है। ठीक है, अब बाइनरी हाफ एडर is a combinational logic circuit which add 2 bit of the binary data। it means ये सिर्फ 2 बिट ऑफ बाइनरी डाटा को ही ऐड करता है, प्रोवाइडिंग सम एंड कैरी बिट एज द 2 आउटपुट सिग्नल। मीन्स इसका 2 आउटपुट सिग्नल होगा। इट हैज़ 1 बिट इनपुट ए एंड बी एंड 2 आउटपुट सम एंड कैरी। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इस पे पता चल गया कि नंबर ऑफ इनपुट्स कितना होगा, नंबर ऑफ आउटपुट्स कितना है। ठीक है, यहाँ पे क्या, इट हैज़ 1 बिट इनपुट ए एंड बी। ए एंड बी मीन्स 2 इनपुट है, ए एंड बी। ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हम लोग लिखेंगे 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, अब सिंपली हम लोग एडिशन लॉ जानते हैं कि 0 0 क्या होता है, 0 होता है, 0 1 क्या होता है, 1 होता है, सॉरी 0 होता, 0 1 क्या होता है, एडिशन लॉ पे 1 1 होता है। ठीक है, 1 0 में क्या होता है, 1 होता है, 1 1 में क्या होता है, 1 0 होता है। ठीक है, तो सिंपली हम लोग 0 लिखते हैं और 1 को कैरी रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, सम पे क्या लिखा है, 0 0 0 लिखा है, 0 1 1 लिखा है, 1 0 1 लिखा है, 1 1 0 विथ कैरी 1। ठीक है, तो ये मेरा सम का ट्रूथ टेबल और ये मेरा कैरी का ट्रूथ टेबल। सबसे पहले हम लोग इसको ब्लॉक डायग्राम बनाने के बाद हम लोग ये डिनोट किए, ए और बी मेरा क्या हो गया, इनपुट हो गया, और सम एंड कैरी आउटपुट हो गया। ठीक है, तब हम लोग जो सम और कैरी है उसको हम लोग 2 के मैप से यूज़ करके फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सिंपली इस के मैप को देखिए, 2 वेरिएबल के मैप है, तो 2 वेरिएबल के मैप हम लोग यहाँ ड्रॉ कर दिए, 2 वेरिएबल के मैप हम लोग ड्रॉ किए फॉर सम के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात, इस पर हम लोग एस के फॉर्म पे जाने वाले हैं। ठीक है, हम लोग हमेशा एस पे हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ वंस को देखते हैं, कहाँ कहाँ वंस है वहीं पे हम लोग उसके टर्म्स को लिखते हैं। ठीक है, तो मेरा सबसे पहला कहाँ टर्म है, 1 पे है, फिर 2 पे सिर्फ है, तो ये वाला क्या है 1, ये है 0, ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, ये 3 टर्म है, तो 1 यहाँ पे 1 पे है, ये क्या है 0 1 2 3। ठीक है, तो 0 1 पे है और 2 पे है, तो 1 पे सिंपली 1 डाले हैं और 2 पे 1 डाले। ठीक है, तो अब इस पे देखेंगे तो कोई ग्रुपिंग नहीं हो रहा है, तो सिंगल टर्म को हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, ये जो 1 है इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ए बार बी। ठीक है, इस 1 को हम लोग कैसे लिखेंगे, इस 1 को कैसे लिखेंगे, ए बी बार। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कैरी के लिए। ठीक है, तो कैरी के लिए भी हम लोग सिंपली के मैप ड्रॉ करेंगे, और इस पर सिर्फ एस देख रहे हैं तो सिर्फ 1 है, नंबर 3 पोजीशन में हम लोग 1 डाल देंगे, तो 1 डालने के बाद इसका हमको आउटपुट मिलेगा कैरी ए इंटू बी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, कैसे आप लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अगर इस टर्म को आप देखें तो ये टर्म क्या है, ए बार बी प्लस ए बी बार। इट मीन्स ये क्या है, ए एक्सोर बी। ठीक है, तो ए एक्सोर बी हम लोग का एक्सोर गेट से बन सकता है, तो सिंपली हम लोग सबसे पहले सम के लिए क्या किए, ए और बी एक्सोर गेट ड्रॉ किए। ठीक है, कैरी क्या है, ए इंटू बी, तो सिंपली एक ए यहाँ से ले लिए और एक यहाँ से लेके ड्रॉ करके एंड गेट बना दे। ठीक है, सिंपली सबसे पहले क्या करना है, एक एक्सोर गेट बनाना है। ठीक है, फिर इस टर्म से लेना है एंड गेट, ये क्या हो गया, ये एक बी है और एक ए और एक बी, ये मेरा सम देगा, ये मेरा कैरी देगा। ठीक है,
फिर लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाफ एडर यूजिंग बेसिक सर्किट। ठीक है, इस पे हम लोग क्या किए हैं, सिंपल बेसिक सर्किट के यूज़ करके सिंपली इस दोनों टर्म को सिंपली हम लोग ड्रॉ किए। सिंपली ए ले लिए हैं, बी ले लिए, ए बार नॉट गेट से, बी बार नॉट गेट से सिंपली इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। ठीक है, सबसे पहले क्या ए बार, इस टर्म को देखिए क्या है, ए बार, ये ए बार हो गया और बी मिलके एंड गेट बनेगा। ठीक है, फिर इस टर्म के लिए ए लिए हैं और बी बार लिए हैं। ठीक है, और फिर दोनों को ऐड करके हम लोग सम करके ये टर्म निकालेंगे। ठीक है, और फिर कैरी के लिए सिंपल सा टर्म है, क्या है, ए इंटू बी, तो सिंपल ए ले लिए और बी ले लिए और एंड गेट से जोड़ दिए, तो ये मेरा लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाफ एडर यूजिंग बेसिक गेट्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आप लोग फुल एडर को वो खुद से बना के देखिएगा, अगर बन जाएगा तो बहुत अच्छा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फुल एडर समझाऊंगी। ओके, थैंक यू।